नजर को बदला जाए तो नजारा भी बदल जा सकता है। और सपने देखने है तो बड़े देखो, छोटे सपने तो नींद में भी आते हैं और सुबह तक भूल भी जाते हैं। ओहो दीदी, आज तो मोटिवेशनल पर आ गए आप, तो सुनो जरा, रुको। फिर से कह रही हूँ, अभी समय है, अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर 2-3 साल बीत चुके तब आपके पास नॉलेज, इंटेलिजेंट, आप स्मार्ट हो, ओके, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, तब आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखेगा कि इस जीवन में आप कुछ कर पाओगे। समय ना, इस समय का सदुपयोग करना सीखो। समय है और कोशिश की जा सकती है और उसका फल भी मिल सकता है, अगर बीच का रास्ता जो मेहनत, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। वेलकम 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 बैक टू न्यू वीडियो। अभी सारे स्टूडेंट की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की एग्जाम का सीजन चल रहा है, जैसे बारिश का सीजन, ठंड का सीजन और हमारा समर का सीजन। वैसे एग्जाम का सीजन चल रहा है और बस हम सोचे जा रहे कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई का नाम का जप हो रहा है बस। बट रियलिटी में वो पढ़ाई नहीं हो रही है। नया साल शुरू हुआ, कैलेंडर बदला, तारीख बदली और महीना भी बदल गया। जनवरी से फरवरी की 2 तारीख आ गई, बट पढ़ाई के नाम पर बस सोचा जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा। पढ़ाई असल में की नहीं जा रही, किया जा रहा है तो इंस्टा की रील स्क्रॉलिंग, यूट्यूब के वीडियो, गेम, वो सब कुछ डिस्ट्रैक्शन किया जा रहा है। और फिर बाद में सोचते, रात के समय पर सोते सब वक्त ऐसे सोचते कि नहीं, कल से पढ़ूंगी, कल से पक्का पढ़ूंगी, कल से अलार्म लगाऊंगी, 4 का 3 का अलार्म लगाऊंगी। फिर क्या, अलार्म बंद करके फिर 8 बजे उठ जाती हूँ, 9 बजे उठ जाती हूँ। ऐसा क्यों? बस सोचना। मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ओके ओके ओके, वो सब चीज़ें पॉजिटिव है, वो सब चीज़ें पॉजिटिव है, बस कहने के लिए नहीं है। आप जिसको ड्रीम, मतलब जिस ड्रीम को आप बिलीव कर रहे हो, जिस ड्रीम को आप पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, वो पाना चाहते हो, ये चीज़ पाना चाहते हो, बस सोचने से कुछ नहीं होने वाला। असल में उसके लिए आप मेहनत कितनी कर रहे हो? मेहनत के नाम पर बस सोचा जा रहा है, 0% मेहनत है। तो सबसे सीधी बात, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की स्टडी कर रही है, उनको मैनेज नहीं हो रहा ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितनी भी कोशिश कर लो हमसे हो नहीं रहा। हम वन शॉट लेक्चर देखते, सिर्फ लेक्चर देखते, बस उसकी प्रैक्टिस, उसकी पीवाईक्यू, उसकी क्वेश्चन नहीं हो रही। मतलब आपकी हैबिट बन चुकी है, 2 साल की हैबिट बन चुकी है, बस करने के लिए पढ़ाई करनी है, पूरी मेहनत से, शिद्दत से करने के लिए नहीं कर रहे, बस हाँ कि हम पढ़ाई कर रहे, दिखाने के लिए, खुद को फील करवाने के लिए कि हाँ तू भी पढ़ाई कर रही है, तू भी पढ़ाई कर रहा है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पढ़ाई हो या फिर और कोई आपको ड्रीम पाना हो, सोचने से नहीं होता। एक पॉजिटिव गोल रखो अपना, उसके लिए एक्शन लो। जब तक एक्शन नहीं लेते वो, तब तक रियलिटी में बदल नहीं सकते आप। बस सोचना, 16-17 की उम्र के जब हम होते, आई एम नाउ 21 ईयर ओल्ड नाउ, जिसको भी लग रहा होगा कि खुद स्टूडेंट है और ज्ञान दे रही है, ओके ओके ओके। तो 16-17 जब हम 10वीं में होते, 11वीं में होते, कि सोचते कि 25 तक मेरे पास एक बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, एक बढ़िया घर होना चाहिए। बस सोचना और उसको रियलिटी में लाने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब डिमोटिवेटेड होना, मतलब एंजाइटी फील होना, डिप्रेस फील होना, वजह सिर्फ और सिर्फ खुद हो। जस्ट ब्लेम यूर सेल्फ एंड मूव ऑन। मतलब खुद गलती कर रहे हो ना, मालूम है ना खुद गलती कर रहे हो, तो एक्सेप्ट भी करना सीखो। अगर नीट के स्टूडेंट हो, लास्ट के 3 मंथ्स बचे, 3 मंथ्स के भी, फरवरी की आज 2 तारीख है, खुद देख लो, खुद जानो। अगर आपसे खुद से पढ़ाई नहीं हो रही तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल एवरीवन, जो सोच रहा है कि पढ़ लूँ क्या पढ़ लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अच्छे तरीके से ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ज्वाइन। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उनके हिसाब के अकॉर्डिंग टेस्ट का जो शेड्यूल है वो पढ़कर जाओ, जितना हो सकता है उतना। बेसिकली जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं वो 11th पोर्शन से शुरू कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, 11th का जो पोर्शन है, मतलब जो भी टेस्ट का शेड्यूल है, बस उतना ही पढ़कर जाना है। वन शॉट लेक्चर देखो और उसकी प्रैक्टिस करो, उतना ही करना है। हाँ, माना कि टेस्ट का शेड्यूल 1 डे का गैप, 2 डे का गैप ऐसे होता है, बट जितनी हो सकती है उतनी दिन में पढ़ाई करो। अगर किसी से कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, बहुत सी स्ट्रैटेजी देख ली, बहुत से मोटिवेशनल वीडियो देख ली, इससे पूछा उससे पूछा, सबसे अच्छा है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और जो टेस्ट का शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार अपने वन शॉट लेक्चर देखो, पूरे की पूरी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, देन पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करके टेस्ट अटेम्प्ट करके आना और टेस्ट के एनालिसिस करना।
ये तो अच्छा कर्म कर लो। अब दीदी या सर मैडम हम कितना भी कोशिश कर ले हम डिमोटिवेट रहते हैं, वजह तुम हो, कोई और वजह नहीं। अपनी गलतियों का मतलब पर्दा डालने की मत कोशिश करो। अब तक पढ़ाई नहीं की वो रियलिटी, इसकी वजह से टेंशन आ रहा है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 8 बजे से पढ़ाई करूंगा, 9 बजे से पढ़ाई करूंगी, सुबह 4 बजे से पढ़ाई करूंगी। अब 4 बजे उठते सीधा मोबाइल देखने, सीधा इंस्टा की रील, 4 बजे भी इंस्टा की रील देखने बैठ जाते। उठते हैं पढ़ाई करने के लिए और बैठते हैं इंस्टा की रील देखने के लिए। तो उस ब्लेम किसको कर रहे हो यार? खुद को खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो कोई आपका हाथ पकड़ के ऐसे मोबाइल रखेगा और बुक थमा देगा कि आपके हाथ में, ये ले बैठ और ये पढ़ाई कर ले, ये एनसीईआरटी भी ले साथ में और पढ़ाई कर तू। 11वीं की तो एनसीईआरटी ढंग से कर ले। इधर मेरे पास इतने सारे बुक्स है पढ़ाई के, तो क्या मतलब कोई आके मुझे थमाने वाला है क्या? इतने सारे बुक्स ले और पढ़। इतने सारे बुक पढ़ लेगी तो कुछ अच्छा जीवन में हो जाएगा? नहीं, खुद के माइंड को खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज़ों को आप हासिल कर सकते हो। मतलब चीज़ें जितनी दिखने में मुश्किल लगती है उतनी भी नहीं, मुश्किल आप करते हो। ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती, ज़िंदगी आप मुश्किल तरीके से मतलब उसको हैंडल कर रहे हो, उसकी वजह से अपना जीवन कठिन जा रहा है। हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बस उस सलूशन के लिए आपको मेहनत करनी नहीं। बस ऐसे आराम से हमारे पास रिजल्ट आ जाए, नीट का, जेई का, बोर्ड्स का, किसी भी चीज़ का। बस कंटेंट क्रिएशन में है तो आराम से एकदम अचानक से आज वीडियो डाला और 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। बस हमें चीज़ एकदम आराम से चाहिए। नहीं, भगवान जी कहते हैं कर्म करो कंसिस्टेंट वे में। कंसिस्टेंट वे उनको इंग्लिश आती होगी या पता नहीं, मालूम नहीं, बट भगवान जी कहते हैं अच्छे कर्म करो, मतलब डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंट वे में, बार बार रेगुलर अच्छे कर्म। अपनी पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन पढ़कर कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। आज पढ़ाई की, फिर 4 दिन बाद पढ़ाई की और हम कहते कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेंटल हेल्थ का शिकार, मतलब स्टूडेंट क्या कोई भी, मतलब आजकल के जिस तरीके से जीवन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है। क्यों? एक तो सोसाइटी, एक तो हाई एक्सपेक्टेशन खुद से करना, या तो फिर गलतियाँ करना और फिर उसे एक्सेप्ट ना करना। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने का कारण क्या है? एक तो मैंने बोला ना, एकदम हाई गोल रखा है ना आपने और मेहनत तुसी कर रहे हो तो डिस्टर्ब तो माइंड होगा ही। हाई गोल रखा है और मेहनत इतनी सी, कैसे चलेगा? लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी तो देन अचानक से मेरी रूममेट आ गई जो कि क्लास में गई थी। तो अब उनके सामने तो मैं बोल नहीं सकती कि, क्योंकि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती है। तो फिर स्टॉप किया एंड देन तो मैं भी पढ़ाई के लिए लग गई। आफ्टर 2 आवर्स वो फिर कॉलेज के लिए निकल गई। देन उसके बाद मेरे पास टाइम था ना, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तब तक मैंने पढ़ाई की। मतलब बहाने देना कि नहीं वो अड़चन आई थी, वो प्रॉब्लम आई थी, वो मतलब एग्ज़ाम के वक्त, एग्ज़ाम की तैयारी करते समय वो सारी प्रॉब्लम आ चुकी थी। बहाने देने से अच्छा है उस सिचुएशन में हम कैसे बैठ सकते, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते। कठिन सिचुएशन में पॉजिटिव रहना और मेहनत करना, वही तो असली हीरो, वही तो असली हीरोइन है जो हर सिचुएशन को टैकल कर सकती है। वो हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे में लेती है, ना कि अभी मेरी रूममेट आई तो मैंने सोचा नहीं आज तो वीडियो नहीं हो सकता, जाने दो कल करेंगे। पूरा मूव ऑन करके मोबाइल छोड़ के जो मैंने यहाँ पर टेबल एडजस्ट करने के लिए जो बॉटल वगैरह लगाई है वो सारा छोड़ के मैं जा सकती थी, बट नहीं, स्टिल मैं रुकी। तब जब तक वो भी पढ़ाई करे तब तक मैंने भी पढ़ाई की। मैंने भी अपना जो प्रोडक्टिव डे था उससे और प्रोडक्टिव करने की कोशिश की। आप नहीं करते, आप सोचती हो कि मैं सुबह 8 बजे उठूंगी या 7 बजे से स्टडी शुरू कर दूंगी, और 7 बजे से आप क्या करते हो, इंस्टा के रील स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हो, एंड देन फिर रील मतलब आपको ये लगता है कि नहीं हमने तो 7:30-8 बजे 1 घंटा गवाए, अब क्या 9 बजे करते एक मतलब, और 9 बजे तक हम मोबाइल देखते। मतलब इतना मोबाइल में घुस जाते हो कि अगर आपको कोई बोले बेटा वो पानी देना, वो पानी की बोतल देना, वो तक सुनाई नहीं देता। तो पढ़ाई की तो बहुत दूर की बात है। पढ़ाई करनी होगी तो कंसिस्टेंट, खुद को डिसिप्लिन, खुद को एक अपने शरीर को हैबिट लगनी चाहिए पढ़ाई की। छोड़ो बाकी का सारा ज्ञान छोड़ो, रियलिटी को सुनो। अगर पढ़ाई कर रही है तो डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना होगा
और खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा, मोबाइल देखे जा रहे हो, तो बेस्ट आइडिया है कुछ रिस्क लेना सीखो। टेस्ट सीरीज, कौन सी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जिस भी कोशिश की, मतलब एक आपकी वो परीक्षा, जब बोलते हैं ना तैयारी की तो परीक्षा में उतरना चाहिए, तो उस परीक्षा के लिए बैठने के लिए आपको तैयारी थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। नहीं, उसकी वजह से वो टारगेट देख के, वो टेस्ट सीरीज का टारगेट रख के थोड़ा बहुत तो पढ़ना शुरू कर दोगे ना आप, रेदर देन मतलब बस सोचना 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 और कुछ करना कुछ नहीं पढ़ाई के लिए। तो मेन 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 पॉइंट है आपके लिए, अभी इस वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ये भी टाइम वेस्ट है। हाँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। क्यों? अच्छी चीजें टाइम वेस्ट लगती है, और जो इंस्टेंट प्लेजर देती है, जो इंस्टा की रील्स वगैरह वगैरह, गेम वगैरह जो इंस्टेंट प्लेजर देती है, वो आपको मतलब लगता है कि हाँ, मतलब कंफर्ट जोन आपको अच्छा लगता है। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, जब तक आपको पढ़ाई करते समय मुश्किलें नहीं आती, जब तक आप लो फील नहीं होते, जब तक आप ये नहीं सोचते कि अरे मैं तो नींद गई, मेरे नींद आ रही है, मैंने तो सुबह 4 बजे उठी हूँ, मुझे नींद आ रही है, जब तक आपकी पूरी बॉडी थक ना जाए पढ़ाई कर कर कर, तब तक आप सक्सेस नहीं मिल सकती। तब आप सोच सकते हो कि मैं हाँ सही रास्ते पे चल रहा हूँ। और अभी टाइम है, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में, किसी एग्जाम के लिए आपके घर वाले कोचिंग के लिए पैसे दे रही है, फॉर्म फिल करने के लिए पैसे दे रहे, तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर किसी के नसीब में नहीं होता। आप सोच रहे होगे कि मेरे साथ ही ऐसे, मेरे साथ ये अवेलेबल नहीं, मेरे साथ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। जो आप लाइफ जी रहे हो वो किसी के नसीब में नहीं है, वो लाइफ किसी के नज़रिए में वो लग्जरियस लाइफ है। तो सबसे पहले ये सोचो, बहाने देना बंद करो, और जो है उसी में बेहतर से बेहतर खुद को कैसे डेवलप कर सकते हो। क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी गई, हाँ भले आप ड्रॉप लोगे, रिपीट कर लोगे, बट फिर भी ये गलतियां दोहराओगे तो वो रिपीट लेने का 2026-25 फिर वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। तो अभी जो समय बचा है उसमें मैं कितने एफर्ट डाल के अपने एग्जाम में सक्सेस पा सकता हूँ, या किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बट अगले मतलब इस फेज में अगर आप सक्सेस नहीं होगे और कुछ 2-3 साल बीत चुके होंगे, तब आपको ये महसूस होगा कि उस समय अगर मैंने मेहनत की होती, तो उस समय अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में सीरियस होता, अपने करियर के बारे में सीरियस होती, तो क्योंकि तब आपके पास कोई चारा नहीं होता, कोई आप पर विश्वास ही नहीं करता। अगर आपके पास कितनी भी पोटेंशियल हो, आप कितने भी स्मार्ट हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, बट प्रूफ करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती आपके पास, तब ये बात फिर से कह रही हूँ, अभी समय है, अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर 2-3 साल बीत चुके, तब आपके पास नॉलेज, इंटेलिजेंट, आप स्मार्ट हो, ओके, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, तब आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखेगा कि इस जीवन में आप कुछ कर पाओगे। समय ना, इस समय का सदुपयोग करना सीखो। समय है और कोशिश की जा सकती है और उसका फल भी मिल सकता है, अगर बीच का रास्ता जो मेहनत, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी चुनोगे। मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, स्मार्ट वे में आपको मेहनत करनी है। और मैं फिर से कहूँगी, बोल रहे होगे क्या बार बार बोल रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एग्जाम के लिए, एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए फीस भर सकती हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास बहाने देने के लिए क्यों समय नहीं, क्योंकि बहाना नहीं दे सकती, क्योंकि यूट्यूब पर सारा फ्री में अवेलेबल है पढ़ने के लिए। बस चाहिए तो अब फॉर्म फिल करने के लिए पैसे, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का मतलब फ़ायदा उठाओ। और 2-3 साल जब गुजरेगे ना, तब जाके रिग्रेट करने से अच्छा है अभी मेहनत शुरू कर दो। पहले 2-4 दिन डिफिकल्ट जाएगी, आपको उठा नहीं जाएगा सुबह 4 बजे 5 बजे, बट एक बार जो हैबिट पड़ गई तो एग्जाम तक वो रुकनी चाहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। बस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप कर सकते हो, आसान है और सक्सेस मिल सकती है अगर तैयारी पूरी शिद्दत से की जाए तो। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू एवरीवन।